साईं के दरबार में पूरी होती है हर मुराद। साईं के दर से नहीं लौटता कोई खाली हाथ। जय जय साईं राम। राजा हो या रंग, सबके हैं साईं बाबा। जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। मालिक हो या मलंग, सबको मिलता है बाबा का आशीर्वाद। साईं के 11 वचन जीवन में करेंगे खुशियों की बरसात। जय जय साईं राम। साईं के 11 वचनों को जान लीजिए आज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे साईं के 11 वचनों की। जी हाँ, वो 11 वचन जो आपको कराएंगे साईं के साक्षात दर्शन, जो आपको दिलाएंगे साईं का आशीर्वाद और जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी, आज हमें सबसे पहले बताएंगे साईं बाबा की महिमा आखिरकार क्या है। साईं बाबा की महिमा को प्रायः सभी लोग जानते हैं और जितने भी उनके भक्त हैं वो साईं बाबा की महिमा को जानते हैं। साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष और भगवान का अवतार माना जाता है। बाबा को भक्त परंपरा की प्रतीक माना जाता है और ये भक्ति की परंपरा के प्रतीक हैं, जिनके जन्म स्थान के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया कि बाबा का जन्म कहाँ और कब हुआ। बाबा का मूल जो स्थान है, पूजा का स्थान है, शिरडी को ही माना जाता है, जहाँ भक्त बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा को हर धर्म के लोग मानते हैं और सभी धर्मों में बाबा की पूर्ण मान्यता है और पूरी आस्था है। हर धर्म के लोग बाबा में आस्था रखते हैं। साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है, विशेष माना जाता है। बाबा की पूजा का मुख्य रूप से 3 तरह से की जाती है और ये तीनों ही तरह से बाबा की पूजा महत्वपूर्ण है। चमत्कारी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में और एक बहुत अच्छे सदगुरु के रूप में। गुरु के रूप में बाबा की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है और प्रायः सभी लोग बाबा की पूजा गुरु रूप में अधिक करते हैं। चलिए, ये तो आपने साईं की महत्वता और उनके जन्म स्थान और किस तरह से उनकी मान्यता इसके बारे में बताया, लेकिन साईं के उपदेश आखिरकार क्या है? किस तरह की साईं की जो प्रचार है वो आगे बढ़ा और उनके उपदेश आगे बढ़े? देखिए, जहाँ साईं के उपदेश की बात करते हैं तो प्रायः सभी जितने महापुरुष हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंत में कुछ ना कुछ अपने भक्तों को उपदेश किया है। बाबा ने अपने भक्तों के लिए 11 वचन मुख्य रूप से उपदेश के रूप में दिया है और पूजा पद्धति या जीवन दर्शन उनका नहीं है। एक ही ईश्वर है और श्रद्धा सबूरी पर ही बाबा ने पूर्ण रूप से अधिक जोर दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 11 वचन ही उनके भक्तों के लिए उनके दर्शन है और इन वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। ये 11 वचन अपने आप में अध्यात्म की बड़ी शिक्षाएं समेटे हुए हैं और ये 11 वचनों में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी के प्रति और विशेष रूप से किसी की निंदात्मक या किसी की प्रशंसात्मक ऐसा कोई वचन बाबा के 11 वचनों में नहीं है। चलिए, इन्हीं 11 वचनों पे आज का हमारा कार्यक्रम आधारित। तो सबसे पहले वचन की बात कर लेते हैं। पहला वचन बाबा का कौन सा है? देखिए, जहां पहले वचन की बात करते हैं तो सबसे पहले बाबा ने अपने स्थान की महिमा की बात कही है। जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, ये बाबा का सबसे पहला वचन है। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, ये सभी लोग जानते हैं। और बाबा कहते हैं कि शिरडी आने वाले मात्र से, केवल यहाँ आने मात्र से समस्याएं टल जाती हैं। आप वहाँ कुछ करें या ना करें, केवल आ जाएं। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी खास बात बता देता हूं कि जो उनके आसपास में बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का दर्शन उसी मंदिर में जाकर के करें, वहां पर भी बाबा का पहला वचन पूर्ण हो जाएगा। और दूसरे वचन की अगर बात करें, इस वचन की क्या महत्वता है और क्या कुछ कहा गया है इसमें? दूसरे वचन में बाबा ने समाधि की बात कही है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक
समाधि के दर्शन आप कर सकते हैं, बाबा के चरणों के दर्शन भी कर सकते हैं, और इसका दर्शन करने मात्र से ही, समाधि के दर्शन या चरणों के दर्शन करने से उनके दुखों का निवारण हो जाता है। लेकिन भक्तों के मन में श्रद्धा भाव का होना यह आवश्यक है। बाबा ने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को ही सबसे अधिक महत्व दिया है अपने दूसरे वचन में। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि किसी भी वचन में प्रशंसा या फिर निंदा की बात नहीं की गई, लेकिन आखिरकार तीसरा वचन क्या है और उसकी क्या खासियत है? जी देखिए, जहां हम तीसरे वचन की बात करते हैं, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चला आऊंगा, यह बाबा का तीसरा वचन है। साईं बाबा कहते हैं कि मैं अपने शरीर को त्याग करके भले ही संसार से चला जाऊं, लेकिन जब कभी भी मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं उस समय मैं अपने भक्तों के लिए दौड़ता हुआ चला आता हूं और हमेशा चला आऊंगा। भक्त की हर तरह से सहायता करने के लिए बाबा ने अपने तीसरे वचन में एक वचनबद्धता निभाई है, और उन्होंने कहा कि जब कभी मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे, उनके दुखों का निवारण करने के लिए मैं जहां कहीं भी मेरे भक्त पुकारेंगे शीघ्र आ जाऊंगा। चलिए, और शायद यही कारण है कि हर धर्म का भक्त उनके दर पर शीश नवाता है और उनका इतना बड़ा भक्त बन जाता है। चौथा वचन क्या है और इसकी क्या अहमियत है? देखिए, चौथे वचन की जहां हम बात करते हैं तो बाबा ने यह बात जरूर कही है कि आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे ना रहने पर भक्तों का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे। भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि का दर्शन करने मात्र से ही या प्रार्थना करने मात्र से ही जो मेरे भक्त हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो एक एक करके हम सभी वचनों का बखान कर रहे हैं, किस तरह से बाबा ने अपने भक्तों को ये वचन बताए हैं, ताकि हर वचन अपने आप में अलग है। और पांचवा वचन किस तरह से अलग है, ये शास्त्री जी बताइए। जी देखिए, पांचवें वचन की जहां हम बात करते हैं तो बाबा ने ये कहा है कि मेरा पंचभौतिक शरीर जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, परमात्मा हूं। इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। इस बात को भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है, और जिसके मन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो इस बात को महसूस नहीं कर सकता, उसका अनुभव नहीं कर सकता। तभी बहुत सारे भक्तों के दिलों में बसते हैं साईं बाबा, और बृहस्पतिवार ही नहीं, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जब साईं बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त आतुर होते हैं। छठा वचन क्या है, ये बताइए शास्त्री जी। देखिए, छठे वचन की जहां हम बात करते हैं, बाबा ने छठे वचन में अपने भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात कही है कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आ जाता है या आएगा जीवन में, उन भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। और जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बाबा की शरण में गया है, अगर उसकी कोई कामना अधूरी रह गई है तो वो अपनी बात बता सकता है। और अब हम बात करेंगे सातवें वचन की, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ी बात श्रद्धा और भाव है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इस वचन में बाबा ने अपनी सर्वव्यापकता की बात बताई है। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही दिखता हूं। जिस भाव से भक्त कामना करता है, उसी भावना से उसकी कामना पूर्ण करता हूं। यह बाबा का बहुत महत्वपूर्ण वचन है, और सातवें वचन में बाबा ने अपने भक्तों को इसी बात का उपदेश किया है। तो बहुत सारी सीख, बहुत सारी बातें इन सभी वचनों में छुपी हुई हैं। 11 वचनों की हम बात कर रहे हैं, तमाम दूसरे वचन भी, उन पर भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर, बात करेंगे 8वें, 9वें, 10वें और 11वें वचन की, और शास्त्री जी बताएंगे उनकी महत्वता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शास्त्री जी यहाँ पर हमें आज स्टूडियो में बता रहे हैं साईं बाबा के 11 वचन। 7 वचनों की हम बात कर चुके हैं, लेकिन 8वां वचन क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये बताइए शास्त्री जी। देखिए, जहां मैं आपको बता दूं, 8वें वचन में बाबा ने अपने 11 वचनों में संपूर्ण ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को निचोड़ करके रख दिया है, और अपने भक्तों को बहुत बड़ा सहारा दिया है। 8वें वचन में बाबा ने कहा कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित है बाबा के प्रति, अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, उसके जीवन के हर भार को मैं स्वयं उठाऊंगा, उसके हर दायित्व का निर्वाह मैं स्वयं करूंगा,
उसको फिर अपने जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का स्वयं वहन करूंगा। जी, और 9वां वचन क्या है और इसकी क्या महत्वता है? बाबा ने 9वें वचन में अपने भक्तों को एक ही बात कही है कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगा। ये बाबा का अपने भक्तों को 9वां वचन है, और इस वचन पर विश्वास करके जो बाबा के चरणों में पूर्ण रूप से मन वचन कर्म से समर्पित हो जाता है, बाबा उसकी हर संभव सहायता करते हैं। और इन सभी वचनों में एक बात तो समान है कि पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर हम समर्पित हो जाएं बाबा की तरफ, तो चाहे हम कुछ भी मांग लें, उनसे सहायता मांग लें, धन मांग लें, नौकरी मांग लें, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में 10वां वचन क्या है और किस तरह से ये खास है, ये बताइए शास्त्री जी। ये बाबा ने अपने 10वें वचन में या सभी वचनों में श्रद्धा और सबूरी पर जोर दिया है। पूर्ण श्रद्धा हो और धैर्य हो, धैर्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझ में लीन वचन वा काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं हमेशा उसका ऋणी रहता हूं और उसकी सारी जिंदगी का बोझ मेरे ऊपर रहता है। फिर मेरे पर जो लीन हो गया उसको अपने परिवार, अपने घर या अपने व्यापार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है और उसका योगक्षेम वहन करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। और बाबा कहते हैं मैं अपने फर्ज का, अपने कर्तव्य का पालन करता हूं और अपने भक्तों के सारे दुखों को मैं हरण कर लेता हूं। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमारे जीवन में अगर हम शामिल कर लें और बाबा की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाएं और पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका पूजा पाठ करें, तो बाबा किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। क्या है 11वां वचन, जानेंगे।